चलो अब यादों को घर ले जाते। मी हमीद खान तरीन, वी आर सेंट्रल लिंक इंटरप्राइज। और आज जो है वो फर्स्ट टाइम आपका मेरे साथ जो है वो मुल्तान ऑफिस में, जो हमारा मेन ऑफिस है, उधर इंटरेक्शन हो रहा है। लास्ट 3 मंथ से हम लोग कोई वीलॉग बना नहीं सके, कोई वीलॉग जो है वो मिस हो रहा था, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ ज़्यादा स्टक थे, कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे स्टक थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ चीज़ें रिलैक्स हुई हैं। इंशाल्लाह अब से वीलॉग का जो एक साइकिल है वो हम लोग वीकली बेसिस पे आफ्टर 2 वीक जो है इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, और कोशिश करेंगे आपको डीएचए के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे डिस्कशन कर सकें। अब हम जाएंगे डीएचए साइट पे और वहाँ पे डेवलपमेंट और जो डीएचए के सेक्टर्स की प्राइसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मेन बुलेवार्ड पे सेक्टर सी में, और आफ्टर 3 मंथ हम लोग ये व्लॉग शूट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी गैप आ गया है। उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। वो हमारे ऑफिस की कुछ चीज़ों में इस तरह से एंगेजमेंट्स थी कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ एंगेज थे, तो इस वजह से हम लोग वो जो है व्लॉग नहीं बना सके। हम लोग ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ डेवलपमेंट पे और जो डीएचए के रेट्स हैं और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर सी में। सेक्टर सी में आपको पता है कि ये विलास का सेक्टर है। इस वक्त 900 घर 900 विलास जो हैं वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और मैक्सिमम फैमिलीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं, जिसमें 550 विलास जो हैं वो डीएचए के विलास हैं और 400 अस्करी 3 के घर हैं, जो कि आपको मेरे बैक पे नज़र भी आ रहे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए मुल्तान के फूड कोर्ट पे, और ये मेरे राइट हैंड साइड पे जो है ये फूड कोर्ट है। ये मुल्तान का पहला फूड कोर्ट है। जो लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे शूट किया था, हम मेन बुलेवार्ड पे मौजूद थे, उस वक्त सिर्फ मार्केशन हुई थी, यहाँ पे सिर्फ जो है वो जगह की निशानदही हुई थी, और 3 मंथ के अंदर जो है डीएचए मुल्तान ने अपना फूड कोर्ट जो है तकरीबन रेडी कर दिया। विद इन अ मंथ जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो फूड चेन है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही हैं और आ चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मेन बुलेवार्ड पे। डीएचए की जो फर्दर डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो रेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो पिछले 2-3 मंथ का सिनेरियो रहा है कोशिश करेंगे 2 एपिसोड्स के अंदर इसको भी डिस्कस करें, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी हम बताएंगे कि उसका क्या ट्रेंड रहेगा, डीएचए पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डीएचए की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो डेवलपमेंट हो रही है किस सेक्टर्स में आगे अनाउंस होने वाली है, किस सेक्टर्स में वेवर्स अनाउंस होने वाले हैं, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं और मेन बुलेवार्ड पर ड्राइव करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर एम में। सेक्टर एम के मेन बुलेवार्ड का मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, तकरीबन कंप्लीशन के मरहल में है। अल्हम्दुलिल्लाह एम में हमारे 4 जो है वो विलाज कुछ अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, एक कुछ कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ जो है जिस पर रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो माशाल्लाह डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स वो ग्रोइंग पोजीशन में हैं। और अगर हम शुरू करें डीएचए मुल्तान की एम सेक्टर की प्राइसेस, तो एम सेक्टर में मिनिमम जो प्लॉट की वैल्यू है वो 11 मिलियन है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट में 170-175 तक जो है वो 175 लाख रुपीज़ तक के 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। हम इस ड्रोन फुटेज पे जो अभी आप देखेंगे, इस ड्रोन फुटेज में आपको दिखाएंगे एम में कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने 4 मरला कमर्शियल हैं तकरीबन वो कंप्लीट हो रहे हैं, घरों की क्या पोजीशन है, किस तरह फैमिली शिफ्ट हो रही हैं, और किस तरह से लोग जो है वो जल्द से जल्द अपने घरों को कंप्लीट कर रहे हैं। वेवर अनाउंस था एम के लिए, और ये उसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एम के साथ क्यू है, क्यू और आर दोनों में जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग अपने घरों को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें वेवर में क्यू और आर में तकरीबन 8 to 6 मंथ का जो है अभी टाइम रहता है जिसमें आपने कंप्लीट करना है और 21 लाख रुपीज़ का वेवर इंजॉय करना है। अगर हम बात करें क्यू की, क्यू में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के मराइल में, और प्राइसेस की अगर बात करें तो क्यू में मिनिमम प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए और मैक्सिमम जो है तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक क्यू के प्लॉट्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर में भी नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है वो मिनिमम 1 करोड़ से स्टार्ट होकर 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक के प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं।
एम इस वक्त प्राइसेस में लीड कर रहा है। उसकी रीज़न जो है उसकी डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वेवर की पॉलिसी आप कह सकते हैं, और उसके अलावा लिवेबिलिटी है। लाइट्स जो है एम को जो है डीएचए ने अभी जो लास्ट मंथ में डीएचए ने एक सेरेमनी की है जिसमें एम की लाइट्स को ऑन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एम के बिल्कुल सामने एन सेक्टर है। एन सेक्टर और ए सेक्टर ये 2 कनाल के सेक्टर्स हैं। एन सेक्टर में लास्ट मंथ में ऑक्शन हुआ है 2 कनाल के प्लॉट्स का, और मिनिमम प्लॉट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 60, 2 करोड़ 70 लाख रुपए, और मैक्सिमम प्लॉट जो है वो अराउंड 4 करोड़ 15 लाख रुपए का ट्रेड हुआ है। और ये प्लॉट्स जो है ये कैश प्राइस पे ट्रेड हुए हैं। ये 2 कनाल के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू था। नंबर ऑफ़ प्लॉट्स 2 कनाल में बहुत कम है। और अगर हम मैं इस वीलॉग में कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्राइसेस को और उसकी डेवलपमेंट को जो है वो डिस्कस करें। अगर हम 2 कनाल के ऊपर आते हैं तो 2 कनाल की जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम जो है इस वक्त अराउंड कोई तकरीबन 2.25 करोड़ से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि कैश के ऊपर डीएचए मुल्तान की ऑक्शन में 4 करोड़ 15 लाख रुपए का 2 कनाल जो है वो ट्रेड हो चुका है। इस तरह अगर हम बुलेवार्ड के डिफरेंट सेक्टर्स को बात करते हैं तो बुलेवार्ड पे जो प्राइस का लास्ट 2 मंथ में ट्रेंड था वो ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव रहा है। मिनिमम प्लॉट की जो प्राइसेस थी वो अराउंड 1 करोड़ को टच कर रही थी, और मैक्सिमम जो है वो एम और आई सेक्टर थे जिसमें प्राइसेस 1.5 करोड़ को भी प्लस कर गई हैं। सेक्टर एम की जो खसूसियात हैं, सेक्टर एम जो है हमेशा से डीएचए मुल्तान के जो 1 कनाल के सेक्टर्स हैं उनमें लीडिंग सेक्टर रहेगा। और ये इस बात को कहने की जो रीज़न है उसमें सबसे पहले जो था वो अर्ली पोजीशन था। सबसे पहले पोजीशन एम को हैंड ओवर हुआ। इसके अलावा जो बुलेवार्ड का उसका डिज़ाइन है, जो एम के पास जो बुलेवार्ड का सबसे ज़्यादा एरिया है इसके फ्रंट पे और इसके साइड पे डबल बुलेवार्ड टच करती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान सेंट्रल स्क्वायर को जो एम जो है वो सेंट्रल स्क्वायर का हिस्सा है। बहुत स्पीडी डेवलपमेंट हुई है, और उसके बाद वेवर की अनाउंसमेंट जो है वो सोने पर सुहागा था। अनएक्सपेक्टेड घर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आप ड्रोन फुटेज में देख भी सकते हैं। उसके अलावा डीएचए मुल्तान के सेक्टर एम में कमर्शियल्स जो हैं, जिसको कमर्शियल मार्केट कहते हैं, वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के मराइल में हैं, और जो है उनका फर्स्ट फ्लोर तकरीबन कंप्लीशन के मराइल में है। अगर आप सेंट्रल स्क्वायर के पास देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा ड्रोन फुटेज के थ्रू आपको दिखा भी सकूँ। उसके अलावा एम में जो है वो सेंट्रल 7 के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है हाई राइज बिल्डिंग जो है वो अनाउंस हुई है, जो कि बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं, वो भी अनाउंस हो चुके हैं। तो एम जो है मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स को कंक्लूड करेंगे तो एम जो है वो उनके लीडिंग सेक्टर्स में होगा। किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी एंड यूज़र ने अगर रहने के लिए घर बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो एम सेक्टर है। प्राइसेस वाइज अगर देखें, जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया कि 11 मिलियन से स्टार्ट हो गए 175-180 लाख रुपीज़ तक के प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली ट्रेड भी हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डेवलप सेक्टर की, जो कि सेक्टर क्यू है। सेक्टर क्यू में मैंने आपको बताया कि 11 लाख रुपीज़ सेक्टर क्यू में जो है वो अराउंड 100 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है प्लॉट, और 150 लाख रुपीज़ तक उसकी प्राइसेस हैं। डेवलप सेक्टर है, वेवर अनाउंस है, उसके अंदर एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो मेन बुलेवार्ड पे जो है वो अनाउंस हो चुका है। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, क्यू सेक्टर की जो मॉस्क है वो तकरीबन कंप्लीशन के मराइल में, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वहाँ पे एक जो है स्टॉप ओवर करें और वो मॉस्क आपको दिखाएं, रियल फुटेज। और उसके बाद अगर हम आर की बात करते हैं तो आर भी डेवलप सेक्टर है, उसका भी पोजीशन हैंडओवर हो चुका है। मिनिमम प्लॉट की जो प्राइस है वहाँ पे 100 लाख रुपीज़ है, और मैक्सिमम जो है 150 लाख रुपीज़ 160 लाख रुपीज़ तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और आर में भी जो है वो डीएचए ने इंसेंटिव दिया है कि अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं विद इन टाइम फ्रेम तो आपको 21 लाख रुपीज़ का जो है वो वेवर अनाउंस होगा। जैसे लास्ट मैंने जो लास्ट लाइन में आपको बताया कि एन और ए 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनका ऑक्शन हुआ था, और वो मिनिमम प्राइस जो है वो 260 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होके स्टार्टिंग 260 लाख था, एंड मैक्सिमम 415 लाख पे क्लोज हुआ, जो कि 2 कनाल के प्लॉट्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसके बाद जो है इंशाल्लाह विद इन अ मंथ अगर हम बात करें तो डीएचए जो है वो सेक्टर ए के 2 कनाल पोजीशन का जो है इंशाल्लाह अनाउंस कर देगा, और सेरेमनी अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। वो 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उन पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने अराउंड 5 से 6 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनका पोजीशन लोगों ने ले लिया है, और वो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। उसका मैप जो है वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे सेक्टर यू की, सेक्टर यू जो है वो 10 मरला एंड 1 कनाल का जो है वो हाफ सेक्टर है। हाफ सेक्टर 10 मरला का है, हाफ सेक्टर 1 कनाल का है। यू में जो 10 मरला ने रेज देखा है, जो जंप देखा है, वो शायद हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट शायद जनरल पब्लिक जो है, जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो प्राइसेस हैं वो यू की स्टार्टिंग फ्रॉम 40 लाख थी, जो अब मिनिमम जो है 6.5-6.6 लाख रुपीज़ 6.5-6.6 मिलियन
यानी कि 40 लाख से शुरू हुई थी प्राइसेस और अब वो मिनिमम जो है 65 से 66 लाख रुपए है और मैक्सिमम वहाँ पे प्लॉट्स जो है लोग 8 मिलियन डिमांड कर रहे हैं सेक्टर U10 मरला में। अगर सेक्टर यू के 1 कनाल की बात करें तो नॉन डेवलप सेक्टर है और मिनिमम प्राइस वहाँ पे 95-96 लाख रुपीज़ है और मैक्सिमम प्राइस वहाँ पे 125 लाख रुपीज़ है। 1,25 लाख रुपए तक के प्लॉट्स जो है वो ट्रेड हो चुके हैं, जो कि कॉर्नर और एक्स्ट्रा लैंड 120 फीट के जो कॉर्नर थे वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी DHA ऑलरेडी अपना जो है वो बैलेट कर चुका होगा। एप्लीकेशन जो डिमांड की थी बहुत माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। शायद DHA इतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कि उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। इसका मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो बहुत जो है उन सेक्टर्स में हैं जो सेक्टर्स ऑलरेडी जो है वो रेट्स डेवलप कर चुके हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान स्क्वायर के ऊपर और आपको आइडिया है, आज से पहले आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान स्क्वायर सिर्फ मैप पे था। आज से 3-4 महीने पहले जब ये अनाउंस हुआ तो सिर्फ एरिया का पता था कि इस एरिया पे पाकिस्तान स्क्वायर बन रहा है, बट आपको ड्रोन फुटेज में देखा होगा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान स्क्वायर की डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान स्क्वायर जो है उस पर काम हो चुका है, डेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुका है। अगर हो सके मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जो पीछे टावर बन रहा है एग्जैक्टली यही वो जगह है। हम पाकिस्तान स्क्वायर के सेंटर में मौजूद हैं और ये जो एग्जैक्टली टावर है यहाँ पे पाकिस्तान का टॉलेस्ट फ्लैग जो है वो इंशाल्लाह लहराएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये पाकिस्तान स्क्वायर बनाने का जो मकसद है, इसके 2 से 3 जो है वो अगर हम मेरा ये ख्याल है कि उसमें शामिल थे कि एक तो ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ के, उसमें T सेक्टर है 5 मरला का, जो Q सेक्टर है 1 कनाल का, X सेक्टर है 1 कनाल का, U सेक्टर है 1 कनाल का एंड Y सेक्टर है 1 कनाल का। इन सेक्टर की जो एक तरह से सेंट्रल लोकेशन उसको करना और उसके साथ पाकिस्तान स्क्वायर को अटैच करना और कनेक्ट करना। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट वो ये थी कि जो मोटरवे से ट्रैफिक आएगी DHA मुल्तान में, मुल्तान सिटी में, उसको कादिरपुर रामा शाहरुख आलम गेट से जो डायरेक्ट एक्सेस होगी वो पाकिस्तान स्क्वायर पे आएगी। जो पीछे का आप एरिया देख रहे हैं इंशाल्लाह आफ्टर अ ईयर एग्जैक्टली यहीं पे जो है वो शाहरुख आलम गेट से जो ट्रैफिक होगी वो यहाँ पे एंटर हो रही होगी। इस पाकिस्तान स्क्वायर के बनने से इसके बाद यहाँ पे कमर्शियल का लॉन्च होंगे। इसके बाद यहाँ पे जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, जब यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा जो है वो लहराएगा, वो एक बहुत डिफरेंट लुक पे आ जाएगा, बहुत डिफरेंट उसकी जो है वो उसका बहुत डिफरेंट जो है वो इम्पैक्ट आएगा। सेक्टर Q में, सेक्टर T में, सेक्टर U में और सेक्टर Y में ऑलरेडी इस पाकिस्तान स्क्वायर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जो प्राइसेस माशाल्लाह उधर बेहतर हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्टेबल पोजीशन में है। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर Q के कमर्शियल एरिया में और मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये मस्जिद कुबा है। DHA की मैनेजमेंट ने जनवरी 2021 में इसका अर्थ ब्रेकिंग किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। आज माशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ जो है ये स्ट्रक्चर जो है तकरीबन आपके सामने है कि आधा बिल्डिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और विद इन 6 मंथ और 8 मंथ ये जो मस्जिद है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग सेक्टर Q में मौजूद हैं और ड्रोन फुटेज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की कि कितने सेक्टर Q में कितने घर बन रहे हैं, किस स्पीड से घर बन रहे हैं और किस तरह लोग जो है वो अपने घरों को कंप्लीट कर रहे हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं, लोग कहते हैं DHA मुल्तान की जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो कमाल हो गया, DHA मुल्तान की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और जब वो मार्केट स्टेबल होती है और जो है मार्केट जो है वो थोड़ा सा अगर रिवर्सल लेती है तो उसकी रीज़न, उसकी लॉजिक्स को स्टडी किए बगैर लोग कहते हैं DHA मुल्तान की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गई, DHA मुल्तान की प्राइसेस नीचे आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो रिंग रोड के सेक्टर्स हैं और बुलेवर्ड के जो सेक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप बुलेवर्ड के सेक्टर्स को हमेशा जो है वो कंसीडर करेंगे कि वो मेन बुलेवर्ड के सेक्टर्स हैं। उसमें फिर पोजेशन, डेवलप, नॉन डेवलप, अंडर डेवलप सेक्टर्स हैं, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद अगर हम रिंग रोड की बात करेंगे तो रिंग रोड के सेक्टर्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है। जो रिंग रोड के सेक्टर्स हैं उनकी फिर पोजेशन सेक्टर्स, डेवलप सेक्टर्स, अंडर डेवलप सेक्टर्स और नॉन डेवलप सेक्टर्स जो हैं उनकी अपनी प्राइसिंग है। तो पिछले लास्ट 2 मंथ में हुआ ये था कि जो DHA मुल्तान की प्राइसेस थी शूट इस तरह से कर गई कि तमाम सेक्टर्स की प्राइसेस इक्वल हो गई। कम अज़ कम प्लॉट की वैल्यू जो थी वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो गई थी। और उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हुई है, जो रिंग रोड के सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर डिक्लाइन आया है तो वो डिक्लाइन जो है वो बुलेवार्ड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो वो डिक्लाइन बनता था। रिंग रोड के सेक्टर्स मिनिमम जो है वो
रिंग रोड के सेक्टर्स मिनिमम जो है वो 9 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं और बुलेवर्ड के सेक्टर्स जो हैं वो मिनिमम तकरीबन 1 करोड़ प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम डी से बात करें, उसके B2 की बात करें, हम H की बात करें, हम I की बात करें, ये वो सेक्टर हैं जो 100 लाख प्लस के हैं। उसके बाद अगर हम सेंट्रल स्क्वायर क्रॉस करते हैं, M की बात करते हैं, N की, Q की, R की, ये डेवलप सेक्टर्स हैं और डेवलप सेक्टर्स की जो प्राइसेस हैं इसके बावजूद कि वहाँ पे तकरीबन 11 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू हो चुके हैं, वो प्राइसेस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे बढ़ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है कि जब आपकी 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हों डेवलपमेंट चार्जेस को, उसके बावजूद अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है वो रियलिस्टिक प्राइसेस हैं। अगर हम बात करते हैं 10 मरला की, यू की और B1 की, यू में ट्रेंड जो है वो बहुत पॉजिटिव है उसके पोजीशन की वजह से, उसके बाद मती तल पे उसकी अप्रोच की वजह से और रिंग रोड के साथ कनेक्टेड और मेन बुलेवार्ड फेसिंग होने की वजह से यू में जो मिनिमम 10 मरला की जो प्राइसेस हैं वो 65-66 लाख से स्टार्ट होकर अराउंड को 8 मिलियन तक को टच कर रही हैं और इसके अंदर बढ़ने के चांसेस मज़ीद हैं। ये DHA ने अभी जो इंस्टॉलमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च किया है अगले 3 सालों की जो है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, वो बेसिकली 80 लाख रुपए पे अनाउंस किया है और मुझे ये लगता है कि उस 80 लाख रुपए पे इंशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड होगा। जो लोग खुशकिस्मत होंगे, जिनका ये जो है वो सक्सेसफुल होगा बैलेट में, उनको इंशाल्लाह एक अच्छा ऑन जो है वो मार्केट की तरफ से ऑफ़र होगा। उसकी रीज़न डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेक्टर टी की तरफ और सेक्टर टी की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनका ट्रेंड आपको बताएंगे कि वो क्या ट्रेंड चल रहा है, 3 सेक्टर्स में क्या प्राइसेस हैं। देन हम जो है वो जो है फिर उसके बाद प्राइसेस को डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह सेकंड जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग सेक्टर टू सेक्टर और जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। देन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो विद इन डे और 2 जो है वो एपिसोड भी अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।